राजनीति में तो ये सब नाटक नौटंकी चलते रहते हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच में जो उन्होंने बातें कही, कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही, वो बड़ी पीड़ादायक इसलिए हैं कि एक प्रवक्ता ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, काशी में हमारे एक महात्मा है राम कमल दास जी वेदांती जी, उनका मठ है, और उस मठ में उनके जो शिष्य हैं लगभग 40-45 शिष्य रहे होंगे। तो हमारे यहाँ संतों की ये परंपरा है कि जब भी कोई शिष्य होता है तो वो शिष्य राशन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, उसमें पिता की जगह गुरु का नाम लिखवाता है। ये हमारी परंपरा है। और इन लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक महात्मा के उस परंपरा को कलंकित करते हुए इन्होंने प्रेस वार्ता में ये बातें कही कि देखो देखो ये वोट चोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक ही बाप की 45-45 औलादें। इस तरह से आप सनातन धर्म का अपमान नहीं कर रहे। और मैं ये पूछता हूँ, राहुल गांधी हो कि कांग्रेस हो, किसी से भी मैं ये पूछता हूँ कि अगर वोट चोरी करने वाली बात सही है तो फिर ईवीएम में धोखाधड़ी हो सकती है, ईवीएम खराब है, ये जो आरोप लगा रहे थे वो कहाँ तक सही है? और एक मोटी बुद्धि का व्यक्ति भी ये बात समझ सकता है कि अगर कोई सरकार वोट चोरी कर रही होती तो पहले 303 सीटें जीतने वाली पार्टी 240 सीटों पर कैसे सिमट जाती? वोट चोरी ही कर रही होती तो वो तो आराम से 400 सीटें जो उनका टारगेट था वो प्राप्त कर सकते थे। एक बार 400 सीट अगर ये जीत के आते तो फिर उनका ये आरोप थोड़ा बहुत किसी को समझ में भी आता। लेकिन 303 सीटें जीतने वाली पार्टी और 240 सीटों पर सिमट जाती है, अपने बल पर बहुमत भी नहीं ले पाती, और उस पर कोई वोट चोरी का आरोप लगाए तो इससे बड़ा हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती। ये कॉमेडी कर रहे हैं और अपनी छवि खराब कर रहे हैं।